कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। कल हमने आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताया था। हो सकता है कब समझ में आया होगा, करने में थोड़ा सा आज क्या करना, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, आवर्तकाल में संबंध देखिए, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। हम आवर्तकाल किसे कहते हैं? सब किसी तरंग गति में माध्यम का कोई कण एक कंपन पूर्ण करने में कितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और आवृत्ति इसे कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति सब तरंग गति में माध्यम का कोई कण एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगर माना माध्यम के किसी कण का आवर्तकाल 30 सेकेंड वह तथा आवृत्ति इसका मतलब कि एक कंपन को करने में लगे समय का आवर्तकाल हमने 30 सेकेंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या एक होगी। कितनी होगी? एक। इसलिए एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या हो जाती है 1/3 एक सेकेंड में। और आवृत्ति की परिभाषा से ये हो जाएगा L बराबर यही आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है। हम पढ़ा रहे हैं तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं पढ़ा रहे थे। आयाम पढ़ा दी, आवर्तकाल, आवृत्ति। अब लिखिए कला क्या है? कला किसे कहते हैं? तो कला इसमें कला क्या है? कंपन करते हुए किसी कण की कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। इसे कला तरंग है। अब जानिए तरंग है।
तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य में तरंग गति में माध्यम के किसी कण तरंग गति में माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगे, एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को तरंग गति में माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को लगे समय में तरंग गति में माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में मजा नहीं आ रहा, इस पर करने में जितना समय लगता है ठीक उतने समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को ठीक उतने समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंग गति में माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है ठीक उतने समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा कितनी होता है, इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा द्वारा अब देखिए इसी में देख सकते हैं कि तरंग गति में तरंगें जो आगे संचरित होती हैं वो क्या सिरंग व गर्त बनाते हुए आगे की ओर संचरित होती है, सिरंग व गर्त बनाती हुई। तो तरंग गति में सिरंग के बीच की दूरी, तब तरंग गति में देखिए ये हम बता सकते हैं, ये सिरंग होता है, ये सिरंग ऊपर वाला भाग, नीचे वाला गर्त, निचले भाग को गर्त कहते हैं और ऊपरी भाग उच्चतम बिंदु को सिरंग कहते हैं। तो तरंग गति में सिरंग से सिरंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त
के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य कहते हैं। लेकिन पेपरों में ये परिभाषा लिखी जाएगी नीचे वाली, ठीक है, लेकिन ये सवालों में यूज होता है। क्या में यूज होता है? सवालों में। तो ये आपकी तरंग गति में सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये सुरंग है, ये सुरंग है, ये सुरंग लैम्डा, ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या गर्त ये तो ये भी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य। इनके बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य और इनके बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य। और एक सुरंग और एक गर्त मिलकर तरंग बनती है, एक तरंग बनती है। ये हम आपको बता चुके हैं। अब तरंग वेग, तो ये आपको चित्र द्वारा समझ में आ गया होगा। अब इसी तरंग वेग, तरंग वेग देखिए, तरंग वेग में ये देखिए तरंग वेग चाल किसे कहते हैं बच्चे? किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड या एकांक समय में या प्रति सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसी कहा से तरंग वेग में कोई तरंग एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग कहते हैं। हमने क्या बोला? यदि तरंग वेग, यदि तरंग द्वारा प्रति सेकेंड चली गई, एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, या एक सेकेंड प्रति सेकेंड चली गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग वेग कहते हैं। इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपका तरंग वेग क्या हो गया? तरंग वेग। यदि तरंग द्वारा प्रति सेकेंड चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए तरंग का वेग, तरंग व आवृत्ति में संबंध, तरंग का वेग, तरंग व आवृत्ति में संबंध। तो ये इसके लिए सूत्र होता है बी बराबर एन लैम्डा, बी बराबर होता है एन लैम्डा, यानी कि तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य, ये आपका होता है। तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है।
ठीक है, इतना कर लीजिए।